समझेंगे अभाज्य गुणनखंड। कितने लोग जानते हैं इसको? अभाज्य संख्याएं समझते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो अगर मैं इन सब का गुणा करूं तो इसके अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितने प्राइम नंबर्स इसके अंदर निकलेंगे, वो आपको बताना है। तो सुनना बात है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे 30 है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा और फिर 5 का जाएगा, हाँ या ना? और पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 5। ऐसे ही 24 है तो पहले 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग और फिर 3 का भाग। यही होगा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर है बात? अब अगर 2 3 5 की घात 5 है, यानी 2 की घात भी 5, 3 की भी 5 और 5 की भी 5, हाँ या ना? और अगर यहां 5 है तो यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 3 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? तो ये कितनी टोटल संख्याएं हो गई? 15। अरे 2 5 बार, 3 5 बार, 5 5 बार, तो कितनी संख्याएं हो गई? कितने नंबर्स हो गए? 15। ऐसे यहां पे 5 5 5 5 कितने हो गए? 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे? सिर्फ गिनना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको यहां कुछ हल नहीं करना है, आपको सिर्फ यह बताना है कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं निकलेंगी। बस ये आपको बताना है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। 360 उस समय क्या आया था? 3600। अच्छा चलो, अरे 360 है। देखो 360 के गुणनखंड ले आओ। 2 से भाग दोगे कितना? 180। 2 से भाग दोगे कितना? 90। फिर 2 से भाग दोगे 45। फिर 3 से भाग दोगे 15। फिर 3 से भाग दोगे 5। फिर 5 से भाग दोगे 1। क्लियर बात है? तो यहां 2 कितनी बार आ रहा है? तो आप एक ज्यादा लेते हो, यानी 4। फिर 3 कितनी बार आ रहा है? तो एक ज्यादा लोगे। 5 एक बार है तो कितना लोगे? 2। तो 4 तिया 12 दूनी 24 ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें किसका भाग जाएगा? जिनमें 360 में उनका भाग जा सकता है। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ो। 360 के आपको गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको देखो 360 के गुणनखंड आपने जस्ट निकाले, इनको दिमाग में बैठा लो। यहां 2 कितनी बार था? 3 बार। 3 कितनी बार था? 2 बार। और 5 कितनी बार था? 1 बार, हाँ या ना? 2 3 5, 3 2 1। तो इसको इधर ले चलते हैं। 360 में 2 3 बार था, 3 2 बार था और 5 1 बार था। अब उसके जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग निकालना है। तो इसको और सीख लो कैसे निकालेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सबको जोड़ना है। ठीक है, फिर इनमें गुणा करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। फिर ये आ जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। समझ में आया है ना? अब इनको जोड़ना है, योग बोला है तो जोड़ना है, प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। इधर आ जाओ। 1 3 9, इधर 1 और 5, है ना? ये क्या हो जाएगा? 8 4 12 और 2 14 और 1
यही आएगा। 9 3 12 और 1 5 और 1 करो गुणा। $1170। चलो देखो 15 13 195 और 195 का आपको 6 गुना करना है, 1170। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे बोलते गुणनखंडों की संख्या तो 3 से ज्यादा 4, 2 से ज्यादा 3 और 1 से ज्यादा 2, इनका गुणा कर दिया तो उतने गुणनखंड होंगे। लेकिन जितने भी गुणनखंड हैं उन सबको जोड़ने पर क्या आएगा, तो उसका टेक्निक ये हो जाता है। सबको आपको फिर इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है। और इसमें 2 कंडीशंस हैं। आपसे पूछा जा सकता है केवल सम गुणनखंड बताओ, ओनली इवन फैक्टर्स, है ना। जैसे मान लो 12 का एग्जाम्पल वापस से लेते हैं। 12 के गुणनखंड क्या क्या थे, 1 2 3 4 6 और 12। भाई मैं आपसे बोलूंगा 12 में कितने गुणनखंड होते हैं, तो आप बोलोगे 6। मैं कहूंगा केवल इवन फैक्टर्स, केवल सम गुणनखंड बताओ, तो 1 2 3 4। समझ में आया। जितने गुणनखंड हैं उसमें ओनली इवन बताना है या ओनली ऑड बताना है। समझ रहे हो। तो अब बताओ 360 में क्या करोगे। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी सम निकालना होता है, देखो इवन फैक्टर्स निकालना है तो 2 कॉमन लेते हैं। भाई 2 तो आएगा ही आएगा, है ना। तो उस 2 को हम कॉमन लेते हैं और अभी आगे विषम गुणनखंड आएगा, उसमें हम 2 को पूरे तरीके से हटा देते हैं। जैसे अभी सम पे देखो इवन है तो आपको याद है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर है। तो यहां पे आप एक बार 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2, फिर ये क्या बच जाएगा 3 की पावर 2 और ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 1। आपने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि हमें सबको इवन बनाना है। सबको क्या बनाना है, इवन यानी सम बनाना है। अब आप यहां पे अपने नॉर्मल तरीके पे आ जाओगे तो 2 आया तो क्या लेंगे 3, फिर 2 आया तो क्या लेंगे 3 और फिर 1 आया तो क्या लेंगे 2। तो कितना आ जाएगा 18। 18 इज द आंसर। सम जब भी कहेंगे तो केवल 2 कॉमन लेंगे, है ना। केवल एक बार बस 2 कॉमन नहीं लेंगे, मतलब 2 एक बार बाहर निकाल देंगे। कॉमन लेना नहीं बोलेंगे इसको, एक बार 2 बाहर निकाल दोगे और जो बचेंगे उनको यहां पे आप कर दोगे। भाई आपने अगर 2 अलग रख दिया, अब 2 का गुणा किसी के भी साथ करोगे तो सम संख्या ही तो बनेगी। इसलिए एक बार 2 बाहर कर देते हैं और जो बचा उसको हम कर लेते हैं। तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे सम यहां पे। अगर यहां विषम गुणनखंड बोलते तो हम इसको पूरे तरीके से हटा देते हैं। ऑड तो यहां क्या बचा 2 तो लेंगे 3, 1 है तो 2 और उनका गुणा कर देंगे। समझ गए। चलो देख लो इनसे, आ रही है वहीं पे आपके पास। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। कोई पूछ रहा है पिछले सवाल में सर 2 निकाला उसका क्या करेंगे। इसका कुछ नहीं करना है, इसको बस अलग निकाल देंगे, जो बचेंगे वही अपने फैक्टर्स होंगे, है ना।
वो जो दो कॉमन निकाला है उसको कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलो अगला क्या है, सभी गुणनखंडों का आपको निकालना है योग। अभी आपने क्या निकाले, केवल सम गुणनखंड निकाले। अब आपको सम गुणनखंडों का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या करोगे, किसी को पता है, बताओ। नहीं पता, कोई आंसर? 1092 सही है। कैसे लाओगे, क्या बोल रहे थे? चलो हाँ आया आंसर। चलो क्या बोल रहे हैं, 360 के सम गुणनखंड। तो आप बताइए 360 में हमने क्या निकाला था, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। क्लियर है बात। अब जब भी योग बताना रहेगा ना, तो जैसे यहां पे आप क्या करते थे, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। आप यहां पे इस 2 की पावर 0 को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, केवल इस 0 को आप हटा दोगे। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 8। तो 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आपका हो गया 3 की पावर 0 और ये आ जाएगा 3 की पावर 1 और एक आ जाएगा आपका 3 की पावर 2। तो यहां पे भी आप इस 0 को हटा दोगे तो केवल क्या बचेगा, ये बचेगा 3 और वो हो जाएगा कितना 9, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्या, हाँ ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 25, ठीक है। अरे सॉरी 5 और 25, ठीक है। पांच की घात 1 है ना, अच्छा 2 तक जाना ही नहीं है, सॉरी, ठीक है। 5 की घात 1 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, सही है। ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 14। 1 मिनट, 9 3 12, इसमें शायद केवल एक 2 की घात 0 अलग करना है अपने को। 1 मिनट, एक इसमें क्या नियम, 1 मिनट, ये आपका पूरा लेंगे अपन ना, ये आपका 1 हो जाएगा और 5 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 0 और 1, इसको पूरा लेंगे अपन। ये क्या हो जाएगा 1 3 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 5। अब करेंगे अपन इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 14, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 6। अब करना आ रहा है, मतलब क्या होगा, इनमें तो आप सब में लेंगे, केवल इसमें आप 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। आ गया, ये आ गया आपका 14 और इधर आ जाएगा आपका कितना 78, तो ये आपका हो जाएगा 32 का 2 आ जाएगा आंसर। अब 1000 आ रहा है, ठीक है। देखो जब भी दोनों चीजों को फिर से कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा फिर से हम समझते हैं। अगर आपको केवल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो आप एक बार 2 को बाहर कर देते हो और उसका कोई काम नहीं है, अब जो बचेंगे आप उसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको योग निकालना है तो 2 की पावर 0 को बस शामिल नहीं करना, ठीक है। 2 की पावर 0 को शामिल नहीं करेंगे, उसके अलावा जितने भी आपके पास बचेंगे उन सबका आप योग करेंगे और उसको रखते जाएंगे। तो 2 की पावर 0 छूट जाएगा, तो 2 4 8 14, 3 1 और 3 यानी ये हो गया 1 3 और 9 और ये हो गया आपका 1 और 5। इन सब का आप गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, 1092। समझ में आया।
योग में बस आपको 2 की घात 0 नहीं लेना है, बाकी सबकी घात 0 भी आप लेंगे, ठीक है। हाँ, सम का बोला है ना, सिर्फ सम में 2 की पावर 0 आउट हो जाएगा। चलो आखिरी सवाल इसका, फिर टाइप चेंज होगा। 360 के विषम गुणनखंड मैं बता चुका हूं आपको, छह आ जाएगा। अगर विषम गुणनखंड लेना है तो सम को देखना भी नहीं है, 2 है तो 3 लोगे, 1 है तो 2 लोगे, 6 आ जाएगा। क्लियर है? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि चीजें थोड़ी ज्यादा हैं अभी इसमें, अभी और बहुत सारी चीजें बची थी, है ना। व्युत्क्रम भी आता है, फिर ऐसे गुणनखंड बताओ जिसमें 10 का भाग जाए, और कंडीशंस हैं, लेकिन इतना काफी है फिलहाल। गुणनखंड कैसे निकालना है पता चल गया। पहले आप फैक्टर्स निकालोगे, जितनी पावर होगी उसमें एक ज्यादा करोगे और सबका मल्टीप्लाई करोगे। योग अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबको आपको आपस में जोड़ना पड़ेगा, वो भी हमने यहां पे किया था। सबको आप आपस में 0 से लेकर पूरा लिखोगे और सबका योग करोगे। योग वाला क्वेश्चन था कहीं पे, ये था। आप सबका योग निकालोगे और गुणा करोगे तो उनका योग आ जाएगा। अगर सम गुणनखंड पूछा है तो केवल एक बार 2 कॉमन ले लेंगे। अगर विषम गुणनखंड बोला है तो जितने भी इवन फैक्टर्स हैं, यहां 2 है, 4 6 8 भी होते, सब हटा देते, है ना। वैसे तो 2 के अलावा कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि 2 रहेगा तो 4 और 6 और कुछ तो आ ही नहीं सकता, तो 2 यानी इवन हटा देंगे, जो ऑड बचे वो। और अगर योग निकालना है तो आपके पास एक जो 2 की पावर 0 है, बस इसको हटाना है और बाकी सबको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो और बचा है क्या? हाँ, इसके बाद आपका विभाज्यता आ रहा है। चलो बढ़िया, ये एक आसान सवाल है, इसको और देख लेते हैं। हाँ, क्या विषम में फिर जो जो विषम है ना उनके 0 हटा देंगे, विषम वालों की 0 हटा देंगे अपन। स्वाहा हो गया है ना। हाँ जी, दो मिनट में कमेंट पढ़ लूं जरा, है ना। सर अब हम अंतिम आहुति देने आएंगे। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि क्या बताएं। जितेंद्र पटेल नाम से कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है, सर मैं ऑफलाइन में बैठा हूं। कौन है जितेंद्र? सर जो भी ऑफलाइन में बैठा है, अच्छा नहीं ऐसा है, बैठा है हाथ खड़ा करे, मैं भी क्लास में ही हूं। अच्छा जितेंद्र कहाँ है? हाथ उठाओ। जितेंद्र है क्या? हाँ, चुपके से कमेंट कर रहा है ना। हाँ देखो, 4 की घात 11 12 13 14 में कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, तो आप यहाँ पे 4 की घात 11 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर मतलब पूरा निकल जाएगा तो 4 की घात 0 यानी 1 बचेगा। फिर आपके पास 4 की घात 1, फिर 4 की घात 2 और फिर 4 की घात 3। हाँ या ना? 4 की पावर 11 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर यही स्थिति बनेगी क्या? तो ये हो गया 4 की घात 11। अच्छा 4 की घात 11 को 2 की घात 22 लिख दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि 4 यानी 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग और 11, 11 दूनी 22। अब यहां क्या आ गया? 1। अच्छा इन सबको जोड़ दो ना, तो ये कितना हो गया? 64। ये कितना हो गया? 16। ये 4 और 1, 64 16 4 1 85, 85। ठीक है, लेकिन अभी भी काम नहीं होना है। 2 की घात 22, 85 को क्या 17 पंजे 85 लिख सकते हैं? भाई 85 के अंदर भी तो गुणनखंड हैं, है ना, लेकिन एक एक ही है, तो ये 1 है और ये 1 है। अब बताओ 22 है तो क्या लिखेंगे? 23। 1 है तो क्या लिखेंगे? 1 है तो क्या लिखेंगे? तो 23 का दुगना 46 का दुगना, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? 92। इसको ऐसे करना पड़ेगा। समझ में तो नहीं आया कि आया? फिर से सुनो, 4 की घात 11 कॉमन लिया, अगर यहां से 11 पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, यहां 11 निकल जाएगा तो 4 की घात 1 बचेगा, यहां 4 की घात 2, यहां 4 की घात 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। क्लियर है?
अब आपने जब इन सबको सॉल्व किया तो 85 आया, लेकिन 85 के भी टुकड़े हो सकते हैं, तो 85 को हमने 17 और 5 में तोड़ा, और ज्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में विषम संख्या है, कुछ कॉमन रहेगा नहीं। तो 22 है तो एक बढ़ाया, एक है तो एक बढ़ाया, एक है तो एक बढ़ाया, सबकी घात एक एक बढ़ाई, गुणा कर दिया, इतने धनात्मक गुणनखंड उसमें होंगे। क्लियर? चलो देखो सब ठीक हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले क्या देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। हाँ क्या? अच्छा, कौन सी कंपनी की बादाम खाते हैं? देखो बादाम, मेरे ख्याल से बादाम खाने से अकल नहीं आती है। ठीक है, ठोकरे खाने से अकल आती है, लेकिन आपको अगर मैथ्स अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करने से अकल आएगी, है ना। बहुत सारे आप क्वेश्चंस लगाओगे, क्या होता है पहले आप सीखो, पहले आप चीजों को समझो कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चैप्टर्स होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आप जब क्वेश्चंस करोगे तो चीजें बनने लगेंगी। पहली बार जब भी कोई चीज पढ़े तो घबराना नहीं, है ना। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि सीखना तो पड़ेगा आपको इस चीज को, और जब भी पहली बार पढ़ते हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ पढ़ लिया, अगर ये एग्जाम में आ जाता तो क्या करते हैं, अब बनेगा तो कम से कम, है ना। तो आपका हमेशा, आपको अगर कोई चीज नया सीखने को मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, पर अधिकतर लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे ये और कहां से आ गया, है ना, अरे ये तो और बड़ी दिक्कत दे रहा है। तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो आज, मतलब आज अगर आप संडे आए और आपने अगर एक पॉइंट भी आज नया सीख लिया, आपका दिन वसूल हो गया, आपका एक दिन जो है सार्थक हो गया कि हाँ चलो कुछ तो सीखा आज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज अगर क्लास नहीं होती तो क्या करते, पूरा बर्बाद करते दिन अच्छे तरीके से, है ना, कपड़े धोते, फिर खाना बनाते, तो फिर घूमने फिरने जाते, और पता नहीं क्या क्या करते, है ना। कुल मिला के पढ़ाई तो नहीं करते, किसी ने भी पढ़ाई का नहीं बोला कि पढ़ाई करते हैं, है ना। तो आज आप अगर कुछ सीख रहे हो तो वो अच्छा है, कम से कम कुछ तो सीख के जा रहे हो। अगला सवाल, हाँ देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इक्वेशन यानी समीकरण बना के हल करना, और दूसरा तरीका होता है ऑप्शन। ठीक है, जैसे हम पहला वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, इसको ट्राई करेंगे, गलत होगा तो दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। मैं बता देता हूं पहले ऑप्शन से क्योंकि ये ज्यादा आसान है। अगर आंसर ए होता, आपसे बोल रहे हैं अंश और हर, अंश मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अंश ऊपर और हर नीचे डिनोमिनेटर। अगर अंश में 3 जोड़ दें और हर में 5 जोड़ दें तो 8/12 आएगा, और इसको अगर आपने कैंसिल करा तो क्या 2/3 आ रहा है, और यही इनको चाहिए था। आगे बढ़ो मत, यही आंसर है। समझ में आया? अगर अंश में 3 जोड़ दें और हर में 5 जोड़ दें तो क्या 2/3 आ रहा है, अपना आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सीखो मेथड। अंश और हर को x और y मान लो। अगर अंश में 2 जोड़ें, हर में 5 जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा, 2/3। 3 का गुणा करो 3x + 6, 2 का गुणा करो क्या, अरे यार सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका 3x + 9 और ये हो गया आपका 2y + 5। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, आज कुछ गड़बड़ हो रहा है आज, नहीं? हाँ चलो, 3x - 2y = 1 सही है। ये आपका एक इक्वेशन बना। अब आगे बढ़ो, अंश और हर में, अब वापस से अंश और हर, अंश में कितना घटा दें, 1, और हर में से कितना घटा दें, 3 घटाया और जोड़ा जाए, 1 घटाया जाए और 3 जोड़ा जाए, ये ऐसा होगा। 1 और 3 घटाया और जोड़ा जाए, यानी 1 घटेगा और 3 जुड़ेगा, तो क्या प्राप्त होगा, 2/5। ये इधर जाएगा तो 5x - 5, और ये इधर आएगा तो 2y + 6, तो 5x - 2y = 11, 5x - 2y = 11। 2 इक्वेशंस आएंगे, कर लोगे हल,
ठीक है, ये तो करना आता होगा ना, विलोपन विधि है ना, बराबर करके काटा पीटी करके, तो उससे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या कहा था, ऑप्शन से ज्यादा इजी है। चलेगा, आगे बढ़े। चलो भैया, अब आ रही है बेहतरीन चीज, विभाज्यता के नियम। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा विभाजित हो जाएगी? पहले मुझे यह बताओ कि कितने लोगों को डिजिटल सम नहीं पता? डिजिटल सम, ठीक है, काफी लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है। मैं बता देता हूं, क्योंकि उससे विभाज्यता नियम अगर करना है, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस करना है, तो डिजिटल सम आना ही चाहिए। तो डिजिटल सम क्या होता है? जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? देखो, पहला तो डिजिटल सम किस में लगता है, इस क्वेश्चन को मत देखो, इसको कैसे आसानी से करना है वो सीखो आप। हम डिजिटल सम, केवल डिजिटल सम एक कंसेप्ट है, एक तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है? 9 के साथ। ओनली फॉर 9, सिर्फ 9 के लिए है वो। तो आप क्या करते हो, अंकों को आपस में जोड़ते हो। जैसे मुझे बताओ कि 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, बचा कौन? तो ये आपका शेषफल है। अगर इस नंबर में 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। मतलब आप जितनी भी संख्याएं आपके पास हैं उनमें से 9 हटाते जाओ। अगर सबका योग 9 हो गया या सब 9 बन गए, कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर ये संख्या मात्र इतनी होती तो हम बोलते इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, क्योंकि सबका योग 9 बन रहा है। लेकिन अगर यहां पे 1 आ गया तो शेषफल क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? और देखो, मैंने कहा 2 7 4 6 5 8 1 3, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? तो पहले देखो 9 कितने हो सकते हैं, उनको हटाओ। तो 8 और 1 9 है ना, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कुछ बच जाता तो वही क्या होता? शेषफल होता। और सुनो, अगर इस सवाल में मान लीजिए यहां पे होता 6, उदाहरण के तौर पर आपसे बोलते कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। इस संख्या में क्या जोड़ें कि पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाए? 9 से, है ना। तो आपको पता है कि भैया 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, क्या बच रहा है? 6। तो अगर 6 को 3 मिल जाएगा तो भाग चला जाएगा। ये होता है डिजिटल सम। क्लियर? अब आ जाओ प्रश्न पर। 81, तो आपको पता है कि इस 81 के अंदर क्या है? 9 छुपा हुआ है ना। तो आप बताओ, यहां पर आप सिर्फ ये देखो कि किसमें 9 का भाग जा रहा है। देखो 9 9 9 9, क्या बच गया? 8, 1 बच गया। या 9 और 9 है, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21, 9 का भाग नहीं जाएगा। 9 9 9, 5 और 4 9, इतनी संख्याओं में एकमात्र संख्या है जिसमें 9 का भाग जा रहा है, तो 81 का तो जाएगा। आया समझ में? आया?